राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये तीन वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राजस्थान में जो टक्कर है वो कांटे की होने वाली है। बीजेपी कांग्रेस में जो टक्कर है वो काफी ज्यादा 50-50 में देखी जा रही थी। और वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी काफी पीछे चल रही थी। लेकिन एग्जिट पोल का जस्ट विपरीत होता नजर आया और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। एक तरफ जहां बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री के पद का जो दौर है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। दिल्ली में विधायकों की बैठक लग रही है। नेता जो कि बड़े चेहरे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, वो बार बार आला कमान से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात करने का समय मांग रहे हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता मेहंदी की इतनी लड़ाई देखने को मिल रही होगी जितनी ज्यादा राजस्थान में देखने को मिल रही है। आपका क्या कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है तो कौन कौन होगा दावेदार? सबसे ज्यादा किसके अनुमान लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, इस बात से तो मैं आपकी सहमत करती हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतनी हाई तौबा जिसे कहते हैं नहीं मची हुई है अभी मुख्यमंत्री जैसा कि राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में तो अभी घमासान ही मचा हुआ है। सब लीडर्स बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन अगर एमपी और सीजी यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ से तीन नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में जो दो लोग हैं वो प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर एक लिस्ट में है, ये दो दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां से रेणुका सिंह का नाम निकल के सामने आ रहा है। तो इन दोनों राज्यों में तो ऐसा हो सकता है कि आज और कल में एक फाइनलाइज जो नाम होता है तो उसका ऐलान कर दिया जाए इन तीनों में से किसी एक का। लेकिन राजस्थान में पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में इतने बड़े नाम है और सभी जो नेता है वो दिग्गज माने जाते हैं अपने अपने एरिया में, तो इसीलिए घमासान ज्यादा है राजस्थान में। कि राजस्थान में जैसे कि कई सारे नाम निकल कर सामने आ गया हो। कई सारे नाम कोई छोटे मोटे नेताओं की नहीं है, काफी बड़े चेहरे हैं। अब बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहे हैं तो सबसे पहले नाम तो वसुंधरा राजे का लेना लाजमी सी बात है, राजस्थान की क्योंकि महारानी राजस्थान की बात हम वसुंधरा राजे की बात न करें तो ये जायज तो होगा नहीं। अब 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, इस बार भी चुनाव जीत चुकी है। जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां से काफी अच्छे वोट से वो चुनाव जीती है। अब ऐसे में उनके भी मन में, उनके जो समर्थक हैं, उनके भी मन में ये चीज तो कहीं ना कहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। उन्हें सत्ता की कुर्सी पे बैठते ही लोग देखना चाहते हैं। जी, अब महारानी तो है, मुख्यमंत्री भी बनना चाहती है, उनको महारानी कहा जाता है, लेकिन टक्कर में महारानी को टक्कर देने के लिए राजकुमारी उतर आई है। अब यहाँ पेच फंसी नजर आ रही है, क्योंकि राजकुमारी दिया कुमारी है और दिया कुमारी पहली बार विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ाया और पहली बार उन्होंने काफी अच्छे जीत हासिल की है। अब यहाँ पे पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की जनता दिया कुमारी को भी पसंद कर रही है। लेकिन तीसरा कैंडिडेट चुनाव प्रचारों में जो सबसे ज्यादा फेमस रहा, बाबा बाबा बालकनाथ, बालकनाथ चुनाव प्रचारों में तो फेमस रही है, महंगी साथ ही साथ तो उनको यूथ काफी पसंद कर रही है। मुझे लगता है कि उन्हें यूपी के योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जा रहा है। सही बात आपने क्योंकि उनके जो बयान है प्रचारों में, जो उन्होंने बयान दिए कि यूपी का बुलडोजर चलेगा, गुंडई माफियाओं को नहीं रहने देंगे राजस्थान में, इसके चलते लोग कंपैरिजन कर रहे हैं काफी ज्यादा। और हालांकि योगी आदित्यनाथ को यूथ काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यूपी में उनका क्रेज बहुत है, नाइस है। यूपी में पूरे देश भर में उनका क्रेज है। अब वही चेहरा योगी आदित्यनाथ जैसा ही सब बाबा बालकनाथ को समझ रहे हैं। और बाबा बालकनाथ का जो बोला जाए सपोर्ट सिस्टम है वो यूथ बनता नजर आ रहा है, क्योंकि टुडे संडे पे मैंने कल ही देखा था मेहंदी कि वो ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ से बाबा बालकनाथ ट्रेंड कर रहे हैं कि सीएम वही होने चाहिए, राजस्थान के वही होने चाहिए। तो ऐसे में जो आला कमान है उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं कि वो बाबा बालकनाथ को बनाए या फिर वसुंधरा राजे को बनाए या फिर दिया कुमारी को बनाओ। ना ही सिर्फ इन लोगों को, और भी कई बड़े नाम इसमें शामिल है। हम आपको बता ये दें तो कि सिर्फ 3 लिस्ट है, 3 नाम है हाँ, लिस्ट में से जिसकी हमने बात की है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चित है। यहाँ आलाकमान के साथ जिनकी बैठकें हो रही हैं मैं वो इन आपको तीनों में सबसे ज्यादा चर्चित और बाबा बालकनाथ को तो दिल्ली भी बुलाया दिल्ली भी बुलाया गया है। और कल उन्होंने संसदीय सदस्यता से इस्तीफा भी इस्तीफा भी दे दिया। दे दिया और साथ ही दिया कुमारी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब ये सब जो है एक तरफ रुख करता नजर आ रहा है कि क्या ये सीएम बनने वाले हैं? क्या बाबा बालकनाथ सीएम बनने वाले हैं? और साथ ही साथ आपको बता दें कि ना ही सिर्फ ये 3 चेहरे बल्कि और भी बड़े चेहरे, जैसे हो गया कि रोहित मीना हो गई, अश्विनी वैष्णव हो गए, फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। काफी लंबी लिस्ट है। काफी लंबी लिस्ट है। मतलब राजस्थान में जो है वो सीएम को चुनना इतना आसान नहीं है। मतलब जितना मुश्किल जीत हासिल करना था उतना ही ज्यादा मुश्किल अब हो रहा है राजस्थान में सीएम को चुनना, क्योंकि
किसी को भी चुनना, क्योंकि वसुंधरा राजे को नहीं चुनने की वजह से शायद बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, कुछ क्योंकि विरोधाभास हो सकता है वसुंधरा जी राजे के समर्थकों की तरफ से या फिर उनकी तरफ से कुछ विरोध जताया जा जी सकता है। जी लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत सोच समझ के हर एक स्टेप लेती है और ले भी रही है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस भी बहुत जी पास है। ये तो उनका हाँ, कोई भी निर्णय 24 को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है। यही वजह है कि वो काफी सोच कर फैसला लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप 2024 से उन्हें हार का सामना ना करना पड़े, ये सोचते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ओवर स्मार्टनेस मैं बोलना चाहूंगी कि दिखाए और सचिन पायलट को दरकिनार करते हुए नजर आए थे। इस वजह से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट को उन्होंने दरकिनार किया था, तो इस वजह से उन्होंने कांग्रेस ने राजस्थान की सत्ता से हटाया। अब ऐसे में वसुंधरा राजे बीजेपी जो है सही समय पर वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे काफी सारे पिक्चर्स भी अगर आप अभी भी देखते ये हो। बहुत ज्यादा चर्चा है खबर कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन ये तो तभी क्लियर हो जाएगा जब उम्मीदवारों की लिस्ट में अभी तो उनका नाम है और टॉप लिस्ट में उनका नाम आता है। और वो लगातार जो है विधायकों से मुलाकात हो रही है, उनके घर पर भी काफी विधायक आ रहे हैं, और अभी दिल्ली के दौरे पर भी आई हुई वसुंधरा राजे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने की भी गुजारिश की है। उन्होंने बोला है कि कुछ वक्त निकालिए, हमें मुलाकात करनी है। वो आप लगातार अपने हाँ, विधायकों के साथ भी बैठकें कर रही हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ही ये डिसाइड होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा कौन। तो जैसे ही उम्मीदवारों की बात आई तो वसुंधरा राजे इतनी एक्टिव हो गई थी आपको कि बता वो दें कि लगातार अभी बहुत एक्टिव है, जैसे कि मैं शुरुआत से ही राजस्थान पे कवरेज कर रही हूँ, तो अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन जब शुरुआती समय में ये दौरे हो रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी, तो उस वक्त वसुंधरा राजे बहुत क्या बोलते हैं, एक्टिव नजर नहीं आ रही थी। मुझे और लगता है कि इसके पीछे जो खबरें हैं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ कलह है, कुछ 2014 के कुछ ऐसे ये स्टेज पर बयान भी थे। देखा गया था। जी, हाँ जी, मैं हाँ उसी किस्से की बात कर रही हूँ। स्टेज पर दिया कुमारी को बोलने का मौका दिया गया, जबकि वो इन चुनावों में पहली बार उतरती हुई नजर आ रही है। वहीं वसुंधरा राजे को स्टेज पर बोलने का ही मौका नहीं मिला। हाँ। तो ऐसे में तो क्या कुछ हाँ रिलेशन हाँ, काफी सवाल ऐसे भी उठे। कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आपको बता दें, जैसे ही ये साफ हुआ कि हम वसुंधरा राजे को बहुत तवज्जो देते हैं, उनके विधायकों को चुना गया, उनके जो खेमे के लोग हैं उनको चुना गया, उसके बाद से ही अचानक से ये वसुंधरा राजे जो काफी एक्टिव नजर है, प्रचार प्रसार में भी देखा गया, और उसके बाद वो रैलियों में भी आने लगी। परिवर्तन यात्रा जो हुई थी राजस्थान में, उसमें भी नजर आ रही है। तो मतलब वसुंधरा राजे जो लास्ट मोमेंट में काफी एक्टिव नजर आए। अब जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद से वसुंधरा राजे का जो दिल्ली दौरा है वो काफी तेज हो चुका है। बिल्कुल, और आना जाना लगातार सबसे लगा है। एक्टिव कोई नेता नजर आ रहा है इस वक्त बड़े शहर में, तो वो वसुंधरा राजे की नजर आती है। बिल्कुल। मतलब पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि सीएम एक बार दोबारा वसुंधरा राजे ही बने तीसरी बार वो राजस्थान। सत्ता की कुर्सी हाँ, संभाले और सत्ता की कुर्सी पर अगर बैठे। वसुंधरा राजे चुनी जाती है बतौर मुख्यमंत्री, तो तीसरी बार होगा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद संभालेंगी राजस्थान का। जी, लेकिन इस बार का मुकाबला वसुंधरा राजे के लिए इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि है, लिस्ट में बहुत सारे दिग्गज क्योंकि नेता लिस्ट में शामिल हैं और राजकुमारी के साथ साथ बाबा भी है, बाबा भी है, योगी भी मौजूद है। योगी भी मौजूद है। और योगी का जो टक्कर है वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो पलड़ा भारी है। बाबा बालकनाथ का इस बार पलड़ा भारी भी होता नजर आ रहा हाँ हाँ, क्योंकि यूथ उनको काफी सपोर्ट है। जी, जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे वो नेता है जो भीड़ इकट्ठा करने में मानी जाती है, हालांकि अशोक गहलोत को भी वही कहा जाता था, भीड़ इकट्ठा करने के लिए माना जाता था कि दोनों नेता ऐसे हैं कांग्रेस और बीजेपी की भीड़ इकट्ठा करने में काफी ज्यादा माहिर है। माहिर। तो वही लेकिन वक्त बदल गया। वक्त अशोक बदल गया। गहलोत को सत्ता गंवानी पड़ी। अब देखते हैं कौन राजस्थान की सत्ता पर बैठता है, क्योंकि टक्कर का मुकाबला है, कुछ भी हो कुछ सकता भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये जो सस्पेंस है बरकरार है, यहाँ तक कि आलाकमान के लिए भी टेंशन की बात है कि आखिरकार किसको बनाए मुख्यमंत्री राजस्थान का, क्योंकि आपको बता दें कि आलाकमान ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी विरोध हो उनकी खुद के पार्टी, वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। बीजेपी का हमेशा से ये रोल मॉडल रहा है कि हम सब साथ में चले, क्योंकि टकरार की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देख सकते हैं कांग्रेस का क्या है। हुआ। कांग्रेस पार्टी से हर स्टेट में अगर थोड़ी बहुत गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं और उस गुटबाजी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी राज्य में भुगत भी रही है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बरकरार रखनी है, 24 के इलेक्शन भी पास आने का है, तो उन्हें हर एक कदम ऊपर रखने की यही वजह है, आपने 24 के इलेक्शन की बात की, 24 का इलेक्शन बहुत बड़ा कारण है मुख्यमंत्री किसको बनाइए चुना, कि अगर किसी एक को भी सिलेक्ट करते हैं और कोई एक खेमा नाराज हो जाता है, तो इसका खामियाजा 2024 में नाम भुगतना पड़ेगा। ये हो सकती है। तो ऐसे में हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद किसको मिलना चाहिए।
बाबा बालक नाथ, वसुंधरा राजे, दिया दिया। कुमारी या फिर किरोड़ी लाल मीणा या फिर कोई अन्य चेहरा आपके हिसाब से हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।